अगर हमारे पास 3 बिंदु का निर्देशांक प्राप्त हो, अब पूछ रहा हो कि वह संरेखी है या नहीं है, इसे बताएं। तो हम तीनों बिंदु का नाम दर्शा देते हैं। सबसे पहले ए बिंदु है, ये बी बिंदु है और ये सी बिंदु। नामांकन अपने से हम कर सकते हैं कोई भी अक्षर से। तो हमारे पास दिया है 3 बिंदु के निर्देशांक। बिंदु ए है, बिंदु ए 1 5, बिंदु बी है 2 3 और बिंदु सी है -2 और -11। अब इससे हमें 3 दूरी निकल सकता है। कौन कौन? पहले ए बी की दूरी, ए बी की दूरी तो हम निकालते चले जाते हैं। ए बी की दूरी निकालने का शॉर्ट फार्मूला बताए थे। क्या करेंगे? भुज को भुज में, कोटि को कोटि में घटाएंगे। 1 को किस में घटाएंगे? 2 में, प्लस 5 को 3 में, होल स्क्वायर पर होल रूट। अब ज्ञात कर लेते हैं। 1 में 2 घटा दिए, क्या हो गया? -1 और 5 में 3 घटा दिए, -2 पर होल रूट। हाँ, +2 हो गया। ठीक है, तो 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4। क्या आ गया इसका जवाब? √5 इकाई। अभी एक बिंदु ए बी का बीच की दूरी निकाले हैं। फिर ए बी की दूरी के बाद हमारे पास दूसरा ऑप्शन है बी सी की दूरी। बी सी की दूरी कैसे निकालेंगे? तो बी और सी में आपस में वही प्रोसेस करेंगे। 2 घटा -2, तो 2 घटा -2 करेंगे तो इसका मतलब ये प्लस हो गया ना, क्योंकि घटाएंगे तो यहाँ माइनस पहले से मौजूद है। फिर उसी प्रकार 3 घटा 11 करेंगे तो +11 हो जाएगा और होल स्क्वायर कर देते हैं। होल रूट तो क्या करेंगे? 4 स्क्वायर हो गया ये, प्लस 14 स्क्वायर पर होल रूट। 4 का स्क्वायर 14 का स्क्वायर 196। दोनों को जोड़ेंगे 200, 6 6 12, 9 1 10, 1 11, 212 हो गया। 212 √212 इकाई। कितना हो गया? √212 इकाई। कोई दिक्कत? फिर हमारे पास तीसरा ऑप्शन है ए सी की दूरी निकालना है। क्या करना है? ए सी की दूरी निकालने के लिए ए और सी का रिलेशन देखेंगे। 1 में क्या घटाएंगे? -2। 1 घटा -2 करेंगे तो +2 हो गया। फिर प्लस 5 में -11 करेंगे तो 5 + 11 हो गया होल स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर 3 स्क्वायर हो गया ये, और आगे हो गया 16 स्क्वायर। तो दोनों को जोड़ दो। 3 का स्क्वायर 9, 16 का स्क्वायर 16 16 9 256। तो दोनों मिलाएंगे तो कितना हो गया? 265 इकाई। अब हम यहाँ देखेंगे कि अब यदि संरेखी हो, हम लोग पढ़े थे यदि, चूँकि यदि ए बी एवं सी संरेखी हो तो हमारे पास 3 शर्तें हैं। पहला शर्त कौन सा था? हमने तीनों शर्त पर चेक करने के लिए बताया था। ए बी मोड प्लस बी सी मोड इक्वल क्या होना चाहिए? ए सी। हम इस पर चेक कर लेते हैं। ए बी मोड, ए बी का वैल्यू क्या आया? √5 इकाई, प्लस बी सी का √212, फिर ए सी का 265 मोड के अंदर। अगर 212 का और 265 का हम देख लेते हैं कि वर्ग होता है या नहीं। 212 का वर्ग क्या होता है? 2 से 106 और फिर 2 से 53, ये होगा ना। तो हम कह सकते हैं 2 √53 हो गया। और इसका 265 का क्या होता है ये चेक कर लेते हैं। 2 से नहीं होगा, 5 से 25, 5 तिया 15, ये तो होगा ही नहीं होगा। हम अगर कह सकते हैं तो ये आपस में होगा ही नहीं। तो तीनों 3 के जैसा ये कभी आपस में बराबर होगा? नहीं होगा। पहला शर्त पर बराबर नहीं हुआ। पुनः दूसरा शर्त हमारा क्या था? दूसरा शर्त था हमारा बी सी मोड ए सी बराबर होना चाहिए ए बी मोड। इस पर भी चेक कर लेते हैं। तो बी सी के बदले में क्या रखेंगे? हमारा बी सी की दूरी कितना आया? 212 रूट में, प्लस ए सी के बदले में 265 √100, 265, और ए बी के बदले में √5। कोई स्थिति सेम जब बराबर नहीं है तो इसका वैल्यू तीनों 3 जैसा, ये भी बराबर नहीं होगा। तीसरा शर्त है, पुनः तीसरा शर्त पे हमने क्या लिखाया था? ए सी मोड ए बी मोड बराबर बी सी होना चाहिए। तो हम ए सी का वैल्यू क्या रखेंगे? ए सी का वैल्यू हमारा √265 प्लस ए बी के बदले में √5, फिर बी सी के बदले में 212। क्या ये भी बराबर होगा? नहीं होगा। किसी भी शर्त पर हम देख लिए ना पहला कंडीशन बराबर कर पाया ना दूसरा कंडीशन, है ना। तो क्या कहेंगे? ए बी सी संरेखी है। ऐसी स्थिति में लिख देंगे, आता है
ए बी एवं सी बिंदु संरेखी नहीं है, बिंदु संरेखी नहीं है, संरेखी नहीं। तो इस पर भी जांच करने के अलावा एक और आइडिया है जो आगे पढ़ेंगे। 5 में एक फिगर है सामने में, प्रश्न कह रहा है कि किसी कक्षा में 4 मित्र बिंदु ए बी सी डी पर बैठे हुए हैं जैसा कि आकृति 7.8 में दिखाया गया है, दर्शाया गया है। चंपा और चमेली कक्षा के अंदर जाती है और कुछ मिनट तक देखने के बाद चंपा चमेली से पूछती है कि क्या तुम नहीं सोचती कि ए बी सी डी एक वर्ग है? चमेली इससे सहमत नहीं है। दूरी सूत्र का प्रयोग करके आप बताइए कि इनमें से कौन सही है। देखो 4 बिंदु पर जो 4 मित्र है, सबसे पहले इस मित्र की स्थिति क्या है हम इसे चेक कर लेते हैं। इस तरह से हमारा बिंदु एक ए है, एक बी बिंदु है, यहाँ एक सी बिंदु है और एक डी बिंदु है, ऐसा ही है। अब ए बिंदु का निर्देशांक हम कैसे प्राप्त करेंगे? तो एक का जो अक्ष एक्स अक्ष है, क्षैतिज अक्ष पर देखो क्या दर्शाया हुआ है। ए बिंदु के नीचे में 3 पर है और लंबवत में 4 है, तो ए का निर्देशांक हो गया 3 4। कोई दिक्कत? फिर उसी तरह अगर बी को देखेंगे तो बी नीचे में कहाँ सूचित कर रहा है? 6 को, और इधर खड़ी रेखा पर 7 को, तो बी का निर्देशांक हो गया 6 7। फिर सी का निर्देशांक अगर निकालेंगे तो सी नीचे की ओर किसको सूचित कर रहा है? 9, और उधर रेखा पर 4 को, तो इसका निर्देशांक हो गया 9 4। फिर आगे डी किसे सूचित कर रहा है? 6 और 1 को, 6 और 1 को। ये चारों बिंदु का निर्देशांक हो गया। दूरी सूत्र ज्ञात करना है तो हम क्या करेंगे? सभी बिंदु को मिलाएंगे। ए को किसे मिला दिए? बी से, फिर बी को सी से, सी को डी से, डी को ए से। यही फिगर देखकर चंपा चमेली से कह रही थी कि वर्ग बन रहा है, लेकिन चमेली कहती है मुझे ऐसा लग नहीं रहा है। तो अब इसमें चंपा सही है कि चमेली सही है, हमें दूरी सूत्र करके ज्ञात करके इसे बताना है। तो हमारे प्रश्न में जो दिया है हमारा बिंदु, इसे जान गए अब कि 4 बिंदु का जो शीर्ष का दिया हुआ, ए का निर्देशांक हो गया 3 4, बी का निर्देशांक हो गया 6 7, सी का निर्देशांक हो गया 9 4 और डी का निर्देशांक हो गया 6 1। अब दूरी सूत्र से हम एक एक भुजा की दूरी निकालेंगे। तो चतुर्भुज के लिए 4 भुजाओं की दूरी के साथ साथ विकर्ण की भी जानकारी होना चाहिए, हम पहले भी बता चुके हैं। तो ए बी भुजा की लंबाई ज्ञात करेंगे। ए बी भुजा की लंबाई के लिए दूरी सूत्र का प्रयोग करेंगे, लेकिन यहाँ बिना सूत्र लिखे हम बताए हैं प्रोसेस। ए और बी के बीच किस तरह से अभी दूरी ज्ञात करेंगे। तो क्या करना है? 3 में 6 को घटाएंगे। 3 यानी भुज में भुज घटा दिए, फिर प्लस कोटि में कोटि घटा दिए, तो कोटि 4 है, इसका 7 है, तो 4 में 7 घट गया, अपर होल स्क्वायर होल रूट। तो 3 में 6 घट गया -3 और 4 में भी 7 घट गया तो -3 होल रूट। तो 3 का स्क्वायर ये हो गया 9 + 9 रूट अंडर 18। कोई दिक्कत? 18 आने देते हैं अभी फ़िलहाल। इसी प्रकार फिर से किस भुजा की लंबाई निकालेंगे? बी सी। ए बी के बाद ए बी तो निकाल लिए, ए बी के बाद कौन सी भुजा निकाल लेते हैं? बी सी भुजा की लंबाई। तो बी सी भुजा की लंबाई के लिए फिर बी सी के साथ वही प्रतिक्रिया करेंगे सेम बी और सी के साथ। तो बी और सी में 6 में क्या घटाएंगे? 9, तो 6 घटा 9 का होल स्क्वायर प्लस फिर 7 में 4, 7 घटा 4 का होल स्क्वायर पर होल रूट। 6 में 9 घट गया -3, 7 में 4 घट गया 3 और स्क्वायर कर देते हैं होल रूट। 3 का स्क्वायर फिर 9, फिर इसका भी स्क्वायर 9, क्या हो गया? इसका भी फिर दूरी रूट अंडर 18 इकाई। फिर पुनः बी सी के बाद तीसरा भुजा कौन सा है? सी डी भुजा की लंबाई। सी डी भुजा की लंबाई, सी डी के साथ फिर वही प्रोसेस होगा। क्या करेंगे? 9 घटा 6 का होल स्क्वायर, फिर -4 घटा 1 का होल स्क्वायर, यहाँ प्लस है सूत्र में रूट। तो 9 में 6 घट गया 3, 4 में 1 घट गया 3, यहाँ स्क्वायर में ऐड होता है प्लस। तो फिर से इसको जोड़ेंगे तो 9 + 9 दोनों का हो गया, इसका भी क्या हो गया? रूट 18 इकाई। हम 3 भुजा निकाले हैं, चौथी भुजा और कौन सा भुजा बच गया? ये पहले भुजा हो गया बी सी सी डी। अब एक भुजा और है, क्या है इसका नाम? ए डी लिखे या डी ए लिखे कोई बात नहीं है। डी ए की लंबाई, डी ए भुजा की लंबाई। अब डी ए भुजा की लंबाई के लिए भी हम वही प्रोसेस अपनाएंगे जैसे हम इसके साथ ए डी करें या डी ए करें, एक ही बात है। हमारी मर्जी हो इधर से उधर ले जाएं घटाने के लिए या उधर से इधर, फर्क नहीं पड़ता है। ये बात हम बना के दिखा भी दिए। तो क्या करना है? 3 घटा 6 कर लेते हैं, 3 घटा 6 का होल स्क्वायर, फिर प्लस 4 घटा 1 का होल स्क्वायर पर होल रूट। फिर 3 में 6 घटेगा -3 और 4 में 1 घट गया 3, फिर स्क्वायर फॉर्म में जाएगा तो ये भी 9 हो गया और +9
कितना हो गया, रूट अंडर 18। हमने क्या देखा कि भुजा की लंबाई तो आपस में बराबर ही आ रहा है, सभी भुजा आपस में क्या है बराबर। तो केवल भुजा की लंबाई बराबर नहीं बता सकता है कि वर्ग होते हैं। हमने परिभाषा में बताया था कि चारों भुजा बराबर समचतुर्भुज के भी होते हैं और वर्ग के भी होते हैं। तो वर्ग और समचतुर्भुज में अंतर कहाँ रह जाता है, विकर्ण पर। विकर्ण अगर आपस में बराबर हो जाता तो वर्ग, विकर्ण छोटा बड़ा रह जाएगा तो तब इसके विकर्ण के लिए पुनः दूरी सूत्र का प्रयोग करेंगे। पुनः विकर्ण की लंबाई के लिए हम लिखेंगे, फिर से यहाँ लिखेंगे आगे पुनः विकर्ण की लंबाई, विकर्ण की लंबाई। अब विकर्ण की लंबाई जब ज्ञात करेंगे तो विकर्ण हमारे पास इसमें कौन सा होगा, विकर्ण AC होगा और फिर BD होगा, यही ना विकर्ण दोनों सम्मुख शीर्ष। तो विकर्ण AC की लंबाई निकाल लेते हैं, AC की लंबाई। तो A और C में हमारे पास दूरी दिया हुआ, अब की बार A के साथ C का संबंध दर्शाएंगे। A के साथ C, A और C में दूरी निकालना है तो 3 घटा 9 का होल स्क्वायर, फिर आगे क्या करेंगे 3 घटा 9 का होल स्क्वायर, फिर प्लस 4 घटा 4 का होल स्क्वायर, 4 घटा 4 का होल स्क्वायर पर होल रूट। 3 में 9 घट गया, -6 का होल स्क्वायर और प्लस 0 का स्क्वायर पर होल रूट। 6 का स्क्वायर 36, 0 का तो कुछ वैल्यू नहीं होता है, तो 36 का वर्गमूल हो गया 6 इकाई। विकर्ण दोनों निकालना है ना। फिर पुनः और एक विकर्ण कौन सा है, पुनः विकर्ण AC के बाद AC, ये विकर्ण हो गया। AC के बाद दूसरा विकर्ण क्या है, BD। तो पुनः लिखेंगे BD की लंबाई, BD की लंबाई। अब BD की लंबाई के लिए फिर BD का दूरी एक साथ करना है। अब देख लेते हैं B और D में क्या है, B के साथ D का संबंध 6 घटा 6 हो जाएगा, फिर 7 घटा 1, 6 घटा 6 का होल स्क्वायर और प्लस 7 घटा 1। वहाँ अगर उलट फिर होगा तो जवाब नहीं हो पाएगा बराबर, होल रूट। तो 6 में 6 घट गया 0 और 7 में 1 घट गया 6, फिर से आ गया वही 36 और 36 का वर्गमूल 6 इकाई। अब हम देख रहे हैं कि विकर्ण भी विकर्ण के आपस में बराबर है। तो वर्ग का डिफिनेशन दिया था कि चारों भुजाएं भुजा के बराबर और विकर्ण विकर्ण के बराबर हो तो वर्ग होगा। अब यहाँ लिख देना है चूँकि AB बराबर BC बराबर CD बराबर DA, ये सब भुजा बराबर हो गया, एवं विकर्ण आपस में बराबर है, एवं विकर्ण AC बराबर BD है, इसीलिए ABCD एक वर्ग है। इसीलिए क्या लिखेंगे, इसीलिए ABCD एक वर्ग है। और ये वर्ग है, यह कथन किसका है, ये तो चंपा कह रही थी वर्ग है, इसका मतलब चंपा का कथन सही है और चमेली इससे सहमत नहीं है तो चमेली का कथन गलत है। हम लिख देंगे अतः चंपा का कथन सत्य है, अतः चंपा का कथन सत्य है, चंपा का कथन सत्य है। कोई दिक्कत, कथन सत्य है। ये हो गया पूरा जवाब। 7.1 का 7वां प्रश्न परीक्षा में बार बार पूछा जाता है 2 अंक स्तरीय में। प्रश्न कर रहा है कि x अक्ष पर स्थित वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो बिंदु 2-5 और -2-9 से समदूरस्थ है। ये हिसाब बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी टाइप का हमारा 8, 9, 10 भी है, इसे समझ लेते हैं तो आगे भी समझ लेंगे। तो x अक्ष पर बिंदु, तो हम लोग जानते हैं कि ये हमारा कार्तीय तल है ना। तो कार्तीय तल है, y हो गया, ये y डैश है, ये x डैश है, ये o है, ये x है, ये ना। तो x अक्ष पर कोई बिंदु कह रहा है तो इसका मतलब इस अक्ष पर होगा वह बिंदु, होगा ना। कहीं पर भी हम कहीं पर भी मान लेते हैं कि x अक्ष पर यहाँ एक बिंदु है। तो x अक्ष पर किसी बिंदु का निर्देशांक हम लोग क्या सीखे हैं, x अक्ष पर किसी बिंदु का निर्देशांक क्या हो सकता है, x 0। हमने लिखा है कि x का वैल्यू रहेगा लेकिन y का वैल्यू हमेशा 0 रहेगा। तो इस फिगर की आवश्यकता हमें नहीं है, हम समझाने के लिए इस चित्र को बना लिए। वास्तव में मान लिए कि यहाँ x है, x अक्ष है और इस पर कोई बिंदु a है तो इसका निर्देशांक x होगा और 0 होगा। कोई दिक्कत, x अक्ष पर कोई बिंदु है, बिंदु का नाम a है, उसका निर्देशांक x 0 होगा, यानी x का वैल्यू होगा, y का वैल्यू नहीं होगा। फिर आगे कह रहा है कि इस वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2-5 और -2-9 से समदूरस्थ है। तो एक बिंदु हम ले लेते हैं 2-5। इस चित्र की आवश्यकता हमें नहीं है, हमने इसको समझाने के उद्देश्य से बनाया था, केवल हमको बिंदु की ज़रूरत है। हम समझ गए कि यह बिंदु कहाँ पर है, x अक्ष पर है। अब यहाँ से 2 बिंदु है जो समदूरस्थ है, एक बिंदु हम ले लेते हैं P, एक बिंदु ले लेते हैं Q। और ये PQ की दूरी हमारा बिंदु का निर्देशांक दिया हुआ है, P का निर्देशांक है 2-5 और -2-9। ये 2 बिंदु है जो नामांकन हम अपने से किए। कह रहा है
कि ए से जितना दूरी P है उतना ही दूरी ए से Q भी है। ये प्रश्न में करा, समदूरस्थ का मतलब बराबर दूरी, यानी P जितना दूर है उतना ही दूरी पर Q भी है, किससे? ए बिंदु से। और तो ए बिंदु का निर्देशांक क्या होगा हमको बताना है। तो इस फिगर को हम समझ गए, चित्र अगर समझ गए तो हम प्रश्न के अनुसार हम पहले AP निकालेंगे। ये AP की लंबाई, किसकी लंबाई? तो हम जो हमारे प्रश्न में दिया है हम देख लेते हैं। दिया है हमारे प्रश्न में P का निर्देशांक 2 - 5 एवं Q का निर्देशांक -2 9, है ना। और ए बिंदु का निर्देशांक दिया हुआ नहीं था, हमने माना है। लिख लेते हैं कि माना कि x अक्ष पर स्थित बिंदु A का निर्देशांक बराबर x 0। जब भी x अक्ष पर की बात कहे तो x 0 और y अक्ष की बात कहे तो 0 y, ये हम लोग मान सकते हैं। ये पहले भी हमने बता दिया। अब A से P की दूरी, तो AP तो हमें पता है A का निर्देशांक हो गया x 0 एवं P का निर्देशांक हो गया हमारा 2 - 5। इसीलिए AP की लंबाई, यानी AP की दूरी कहेंगे या लंबाई कहेंगे, बात एक ही है। तो हम क्या करेंगे, x घटा 2, ये ना फार्मूला का प्रयोग करेंगे, x घटा 2 का होल स्क्वायर, फिर प्लस 0 -5 करेंगे तो माइनस तो पहले से भी है, और फिर ये माइनस फार्मूला वाला लगा तो क्या हो गया का होल स्क्वायर। अब ये x - 2 हमारा a + b का होल स्क्वायर पे चला जाएगा, क्योंकि चर राशि है। तो चर राशि में हम पढ़े a - b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² + b² -2ab, ये ना होगा। और फिर ये 5 में 0 जोड़ेंगे तो 5 ही होगा, तो 5 का स्क्वायर 25। कोई दिक्कत हो तो तुरंत पूछते चले जाना है। अब ये x का स्क्वायर हो गया x², 2 का स्क्वायर 4, 2 × 2 इंटू x -4x प्लस 25। कोई दिक्कत? फिर आगे देखते हैं। हम यहाँ देख रहे हैं कि अचर 25 और 4 है, तो एक में हो जाएगा x² -4x 25 और 4, 25 4, ये 4 वाला कितना हो गया प्लस 29। चर राशि में निकला हमारा किसकी दूरी है, AP की दूरी। पुनः फिर लिखेंगे, पुनः हम निकालेंगे AQ। पुनः A का मान हमारा x 0 है एवं Q का मान -2 9, ठीक है। तो इसीलिए AQ की दूरी बराबर AQ की दूरी ऊपर में लिखते हैं तो मान रखने में आसानी होती है। x घटा -2 करेंगे तो इस बार +2 हो जाएगा, x माइनस, यहाँ भी माइनस है तो +2 हो गया होल स्क्वायर, फिर प्लस 0 घटा 9 का होल स्क्वायर पर होल रूट करे हल, x + 2 का होल स्क्वायर, फिर तो हमारा a + b का होल स्क्वायर पे टूट जाएगा। तो क्या फॉर्मूला होता है, a² + b² + 2 इंटू a इंटू b ना। फिर 9 का स्क्वायर -9 है, इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 81। फिर सॉल्व करते हैं, x² + 4 + 2 दूना 4x प्लस 81 होल रूट। फिर इसका हल कर लेते हैं, x² और 4x प्लस 81 4 85। कोई दिक्कत? ये किसकी दूरी हो गई, AQ। अब हम लोग जान रहे हैं प्रश्न से, ध्यान दो, इसकी आवश्यकता नहीं है चित्र की, अब मिटा देते हैं, हम समझने के लिए नोट किए थे। तो हम देख रहे हैं प्रश्न में लिखा हुआ है कि दोनों दूरी समदूरस्थ है, जितनी लंबाई AP की है उतनी AQ की भी है। तो AP का जो वैल्यू होगा AQ का प्रश्नानुसार बराबर होगा, क्योंकि जब दूरी बराबर है तो दोनों का वैल्यू बराबर होगा। इसलिए हम यहाँ लिखेंगे प्रश्न से AP बराबर प्रश्नानुसार AP बराबर PQ, यानी AP की लंबाई बराबर AQ की लंबाई, AP बराबर AQ लिखे, AP बराबर AQ की लंबाई। अब AP का वैल्यू हमारा कितना आया है, √x² प्लस -4x प्लस 29। फिर AQ का दूरी कितना आया, AQ का मान क्या लिखे हम, x² प्लस 4x प्लस 85, दोनों बगल रूट है, स्क्वायर करेंगे तो रूट खत्म हो जाएगा, तो सीधा ऐसे भी रूट से रूट हटा देते हैं, रूट से रूट कैंसिल, तो बचा क्या, x² - 4x प्लस बराबर x² प्लस 4x प्लस 85।
अब हम एक्स स्क्वायर इधर लाएंगे तो घट जाएगा, क्योंकि कि -4 को भी कटा देते हैं। तो यहाँ देखो 4x माइनस में है, यहाँ तो नहीं कटेगा, चिन्ह एक जैसा रहने पर ना कटता है। तो हम क्या करते हैं, ये -4x है और उधर से भी 4x ले आएंगे, -4x 85 उस और है ही, ये 29 उस और चला जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो -4 -8x बराबर 85 में 29 घटा के चेक कर लेते हैं। 15 से 9 गया 6 और यहाँ बचा 7 में से 2 गया, 7 में 2 गया 5, हो गया 5, 56 ना, x बराबर 56 बटा -8 कटेगा तो माइनस तो रह गया, -7 आ गया। तो -7 किसका मान आया, x का वैल्यू आया, तो x बराबर -7 आया। हमें ए बिंदु का निर्देशांक न देना है, ए बिंदु का निर्देशांक हमने क्या लिखा है, x शून्य आता है, लिखेंगे x अक्ष पर स्थित बिंदु का निर्देशांक, x अक्ष पर स्थित बिंदु का निर्देशांक बराबर x शून्य था, तो x का वैल्यू तो हमने निकाला है कितना, और शून्य तो हमारा रहेगा ही, चूँकि y का वैल्यू हमेशा 0 होता है। तो यही -7 और 0 इस बिंदु का निर्देशांक हमें प्राप्त हुआ। कहीं दिक्कत समझने में? हमारा 8वां प्रश्न है, y का वह मान ज्ञात करें जिसके लिए p और q के बीच की दूरी 10 मात्रक हो। p का निर्देशांक दिया हुआ है 2 - 3 और q का निर्देशांक है 10 y। हम फिगर बना लेते हैं कि ये मान के चलते हैं p बिंदु है और ये q बिंदु है। p का निर्देशांक प्रश्न में है 2 - 3 है, q का हो गया 10 y और इसकी दूरी जो है 10 मात्रक के बराबर है p और q के। तो दूरी सूत्र हम लोग जान रहे हैं, हमारे प्रश्न में जो दिया हुआ है, प्रश्न में दिया है p का वैल्यू हो गया 2 - 3, q का हो गया 10 y तथा पी क्यू बराबर 10 मात्रक। इन है, चूँकि पी क्यू की दूरी प्रश्न से पता है और हम लोग ऐसे भी दूरी सूत्र पर फार्मूला पर निकाल सकते हैं ना। क्या करेंगे, 2 में घटाएंगे, 2 घटा 10 का होल स्क्वायर, फिर प्लस -3 और माइनस y का पर होल रूट। अब पी क्यू की दूरी तो हमारे प्रश्न में है ही कितना, 10, तो s के बदले में 10 लिखेंगे। अब आगे इसका सॉल्यूशन करेंगे, y का मान निकल जाएगा, 2 में 10 घट गया, -8 का होल स्क्वायर और ये हो गया तुम्हारा a - b का होल स्क्वायर। इसमें a भी माइनस में है, b भी माइनस में है, तो हो गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस या प्लस 2ab करेंगे, तो a भी माइनस में है, b भी माइनस में, a + b का होल स्क्वायर दे दिए फार्मूला। ध्यान से देखो, a भी माइनस में, b भी माइनस में, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। अब इसका सोल्यूशन करते हैं, इधर तो 10 ही है ओनली, 8 का स्क्वायर कितना हो गया 64, -3 का स्क्वायर करेंगे तो 9, y का स्क्वायर करेंगे तो, और ये 2 × 6y, ये होगा 64 9 73 हो जाएगा, कोई दिक्कत। तो 10 इक्वल ये हो गया 73 प्लस y स्क्वायर प्लस 6y पर। अब दोनों पक्षों का वर्ग अगर करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, वर्ग मतलब स्क्वायर, वर्ग मतलब स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर कर दिए। उसके बाद ये है जो हमारा 73 प्लस y स्क्वायर प्लस 6y, इसका भी स्क्वायर कर दिए। तो हम लोग जानते हैं कि रूट वाले संख्या का अगर स्क्वायर करोगे रूट हट जाता है, ये बात पता है। तो उसी प्रकार अगर हम इस 10 का स्क्वायर तो 100 हो जाएगा, लेकिन इसका स्क्वायर करेंगे तो यही होगा, क्या रूट समाप्त हो जाएगा ना। तो बचेगा क्या, 73 प्लस y स्क्वायर प्लस 6y ना। अब इसका सॉल्यूशन आगे देखते हैं, एक पंक्ति और करते हैं। इधर अगर 0 रख दे तो क्या हो जाएगा, ये y स्क्वायर प्लस 6y प्लस 73 माइनस 100 ना, 100 उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। अब देखो 73 में 100 घटा दो, क्या हो जाएगा, y स्क्वायर प्लस 6y, 73 में 100 घटेगा तो -27 इक्वल क्या हो गया 0। ये हमारा कैसा समीकरण हो गया, द्विघात समीकरण। अब द्विघात समीकरण को हम लोग हल करना जानते हैं, गुणनखंडन विधि सबसे उपयुक्त था। y स्क्वायर प्लस 6y -27 इक्वल 0 है। द्विघात समीकरण को हल करने के लिए क्या करते हैं, पहले पद और अगले अंतिम पद के गुना कर लेते हैं। 27 × 1 27 होगा। अब बीच वाले को तोड़ना है 2 खंड में, तो हमको प्लस में 6 आना चाहिए। तो कैसे होगा, तो 9 3 -9 में +3 कर देंगे, +9 -3 करना, हाँ, y स्क्वायर प्लस 9y -3y, 9 में 3 घटा देंगे तो +6 हो जाएगा, और 9 × 3 -3 करेंगे तो -27 भी हो गया, कोई दिक्कत। ये प्रथम 2 पद में अलग कॉमन, इसमें अलग कॉमन, y कॉमन ले लिए तो y प्लस
9। फिर ये दोनों में -3 कॉमन ले लिए तो y प्लस 9 इक्वल 0। तो y प्लस 9 और y माइनस 3 इक्वल 0। यदि y प्लस 9 इक्वल 0 तो y बराबर होगा -9। फिर यदि y माइनस 3 बराबर 0 तो y बराबर +3। अतः y का मान -9 या 3। अब कहोगे कि माइनस वाला जो पहले असंभव लिखते थे, हम द्विघात समीकरण चैप्टर पढ़े थे, तो वहाँ हमारा कोई मान आता था दूरी या किसी तरह का उम्र आयु, तब हम असंभव लिखते थे। लेकिन हमारा ये देख रहे हैं कि किसी भी बिंदु का निर्देशांक माइनस प्लस दोनों हो सकता है, इसलिए यहाँ कोई असंभव नहीं है, ये दोनों पॉसिबल है। तो y का मान -3, ये -9 या 3, यही आंसर हमारा संख्या 9 में कहा जा रहा है कि यदि बिंदु Q 0 1 है और इस बिंदु से P और R से यह दूरी समदूरस्थ है, तो x का मान ज्ञात करें तथा QR और PR की भी वैल्यू ज्ञात करें। तो ये बिंदु Q पहले हम डाल देते हैं कि ये मान लेते हैं बिंदु Q। Q बिंदु से P, एक बिंदु P है, एक बिंदु R है, ये दोनों समदूरस्थ है। Q से जितना दूरी पर P है उतना ही दूरी पर R भी है, मतलब ये दोनों दूरी आपस में बराबर है। प्रश्न में यहाँ वही कर रहा है, फिर से ध्यान देखो, Q बिंदु P और R से समदूरस्थ है ना। तो P और R से समदूरस्थ है मतलब बराबर दूरी पर है। तो Q का निर्देशांक हमारा 0 1 दिया हुआ है पहले से, है ना। P का निर्देशांक 5 -3 दिया हुआ है। R का निर्देशांक x 6 दिया हुआ है। तो कह रहा है कि x का वैल्यू पहले बताइए क्या होगा। जब x की वैल्यू पता चल जाए तो QR की दूरी, यानी QR की दूरी और फिर PR की भी दूरी याद करना है। ये PR जो दूरी, ये आपस में कितना दूर है देख रहे हो ना, P और R, ये PR का भी डिस्टेंस निकालना है। तो वह तभी निकलेगा जब x का मान यहाँ आ जाएगा तो पता चल जाएगा। तो x का मान ज्ञात करने के लिए हम प्रश्न संख्या 7 की भांति सॉल्व करेंगे। यहाँ लिखेंगे, हमारे प्रश्न में पहले दिया है Q का मान है 0 1, P का निर्देशांक है 5 -3 एवं R का निर्देशांक है x 6। इसीलिए हमें जो दूरी बराबर दिया हुआ है उस दूरी का वैल्यू का मान क्या हो जाएगा, Q P, ये होगा। इसलिए Q P की दूरी बराबर Q P की दूरी, हाँ Q P की दूरी सूत्र से निकालेंगे। क्या लिखेंगे, 0 घटा 5 का होल स्क्वायर, फिर +1 +3 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ भी माइनस है और सूत्र में भी माइनस होता है, का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत, सॉल्व करें। 0 - 5 हो गया -5 और 1 + 3 हो गया 4 स्क्वायर पर होल रूट। 5 का स्क्वायर 25, 4 का स्क्वायर 16, होल रूट 25 और 16 रूट 41। तो यही तो हो गया किसकी दूरी, QP की। फिर पुनः क्या करना है, जो बराबर दूरी दिया हुआ है, फिर आगे क्या है, बराबर कौन सी दूरी है, QR। ये QR की भी दूरी हम ज्ञात कर लेते हैं। पुनः QR की दूरी बराबर, पुनः QR की दूरी बराबर, तो Q और R, तो Q और R के साथ जब डिस्टेंस निकालेंगे तो हम क्या करेंगे, 0 घटा x, यानी 0 घटा x का होल स्क्वायर, फिर 1 घटा 6 का होल स्क्वायर, ये नहीं करेंगे, 0 - x का होल स्क्वायर प्लस 1 - 6 का होल स्क्वायर पर होल रूट। अब 0 में x घटाएंगे तो ये तो ओनली -x हो जाएगा, 1 में 6 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, -5 का होल स्क्वायर पर होल रूट। अब ये देख लेते हैं, x का होल स्क्वायर, ये -x का होल स्क्वायर x स्क्वायर हो गया, और 5 का स्क्वायर क्या हो गया, 25 पर होल रूट। ये किसकी दूरी निकल गई, QP की। हम लोग जान रहे हैं प्रश्न से दोनों समदूरस्थ है, दोनों क्या है, समदूरस्थ है। तो यहाँ लिखेंगे हम प्रश्नानुसार दोनों दूरी बराबर है। कौन दोनों दूरी बराबर है, QP। अब यहाँ भी नाम QP दे दिया, यहाँ QR था ना, यहाँ QR होगा QR। प्रश्नानुसार QP बराबर QR बराबर है। इसमें ये बाहर निकल सकता है, इसमें ये सब 25 में नहीं, एक जोड़ में नहीं निकलेगा, जब कॉमन निकालेंगे तब रूट में आता। 25 का वर्गमूल 5 नहीं निकाल सकते हैं, क्योंकि प्लस में है ना। कॉमन में कोई संख्या आता तब उसका रूट निकाल सकते थे वर्गमूल। तो हमारा इसका मतलब QP का वैल्यू कितना है, रूट 41, और QR का वैल्यू √x² प्लस 25। अब दोनों बगल रूट है, रूट से रूट खत्म हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचा, 41 बराबर x² प्लस 25। कोई दिक्कत, हम 25 को ले आएंगे 41 की तरफ तो क्या हो जाएगा, 41 घटा 25 बराबर x²। कोई दिक्कत, फिर आगे देख लेते हैं। 41 में 25 घटा लेंगे क्या बचेगा, 16। 16 किसके बराबर हो जाएगा, x² के बराबर, x
इसलिए एक्स बराबर ए स्क्वायर जब 16 पे आ जाएगा तो 16 पर क्या हो जाएगा रूट, इसका मतलब प्लस माइनस 4। तो एक्स का वैल्यू हमें पता चल गया कि प्लस माइनस 4 होगा। अब पुनः प्रश्न जो कह रहा है, पुनः प्रश्न कह रहा है किसकी दूरी ज्ञात कीजिए, क्यू आर की दूरी। हमारे पास क्यू आर की दूरी क्या दिखाना है, हम इस पर निकालेंगे या तो हमें पहले से भी पता है चूँकि क्यू आर क्यू पी के बराबर है, क्यू आर बराबर क्यू पी भी है, निकालेंगे नहीं भी निकालेंगे डायरेक्ट हम लिख देंगे कि क्यू आर किसके बराबर है, क्यू पी के बराबर है। क्यू पी का वैल्यू कितना है √41। एगो आंसर तो ये निकल गया। अभी एक्स का मान यहाँ निकला, फिर क्यू आर की दूरी ये है, हमको निकालना नहीं पड़ा, प्रश्न में पहले से दिया हुआ है। चूँकि क्यू आर क्यू पी के बराबर है तो हम √41 ही निकालेंगे, फिर दोबारा क्यों समय व्यतीत करेंगे। एवं अब किसकी दूरी एक और रह गया, क्यू आर की दूरी के बाद पी आर निकालना है। तो पी का निर्देशांक हमारे पास प्राप्त है ही 5 - 3, 5 माइनस, तथा आर का निर्देशांक अब 4 6 कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं 4 6, या -4 6 करें या फिर 4 6 करें, कोई बात नहीं है, क्योंकि आर का मान पहले x 6 था, अब हम 4 6 कर लिए क्योंकि x का वैल्यू हमारे पास है। तो पी आर बराबर, इसलिए पी आर के बीच की दूरी बराबर क्या करेंगे, बीच की दूरी 5 - 4 का होल स्क्वायर, फिर प्लस -3 और -6 का होल स्क्वायर। 5 में 4 घटेगा तो 1 का होल स्क्वायर और -9 का होल स्क्वायर। तो दिक्कत 1 का स्क्वायर 1, 9 का स्क्वायर 81, तो दोनों मिला के हो गया √82। कोई दिक्कत। अब √82 का हम 41 × 2 यही हो जाएगा √82 मात्रक, √82 मात्रक। एक आंसर हमारा पी आर का यह भी आ जाएगा। तो हमारे प्रश्न में ये तीनों जवाब मिलेंगे। तीनों जवाब को एक जगह लिख लेते हैं। अतः एक्स बराबर +-4, क्यू आर बराबर √41 तथा पी आर बराबर √82 मात्रक। सभी जवाब सेम है, मिल गया जवाब से। प्रश्न इस चैप्टर का यही हो गया आंसर कि एक्स और वाई में ऐसा संबंध स्थापित करे या ज्ञात करे कि बिंदु एक्स वाई जो है बिंदु 3 6 और -3 4 से समदूरस्थ हो। तो ये बिंदु एक्स वाई, ये कोई बिंदु है, इसका निर्देशांक है एक्स वाई। कह रहा है कि ये बिंदु 3 6 और -3 4 से समदूरस्थ है। ये 3 6 निर्देशांक हो गया और ये -3 और 4 हो गया, इससे समदूरस्थ है। तो मान लेते हैं कि इसका निर्देशांक पी का निर्देशांक एक्स वाई है और ये निर्देशांक हो गया ए, ये हो गया बी, ए और बी। ये दोनों आपस में क्या है, सेम। प्रश्न संख्या 7 9 से मैच कर रहा है। केवल वैल्यू इसमें एक्स और वाई दोनों अज्ञात है, ना एक्स की जानकारी है ना वाई की जानकारी। लेकिन ये जो -3 6 -3 4 है, इसके बारे में बताया जा रहा है कि उस बिंदु से बराबर दूरी पर है। -3 6, ये 3 6 और -3 4 से समदूरस्थ है कौन, एक्स वाई समदूरस्थ कर दिया। अब सेम उसी की भांति जो पिछले प्रश्न को हमने सॉल्व किया है उसी प्रोसेस में आगे बढ़ेंगे। हमारे पास दिया हुआ पी का वैल्यू एक्स वाई, ए का वैल्यू -3 6, बी का वैल्यू -3 4, ए का वैल्यू में 3 6 है, माइनस नहीं ना है, प्रश्न में देख लो माइनस नहीं है, नहीं है। बी वाला में माइनस है, -3 4, ठीक है। अब पहले हम किसकी दूरी ज्ञात कर लेते हैं, जब भी समतुल्य दिया हुआ रहे तो एक की दूरी पहले, फिर दूसरे बिंदु की रेखा के बीच की दूरी ज्ञात करेंगे ना। तो क्या मान हो जाएगा, पी ए की दूरी बराबर, यानी पी ए की दूरी के लिए क्या लिखेंगे, x - 3 का होल स्क्वायर प्लस y घटा का पर होल रूट। सॉल्व कर लेते हैं। a - b का होल स्क्वायर पे चलाएगा ये, a - b का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2ab ना। फिर ये भी आगे उसी पर फॉर्मूले पर टूटेगा, a - b का होल स्क्वायर पे ना, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2ab, और इस पर क्या दे देंगे, कोई दिक्कत। ये x स्क्वायर हो गया, 3 का स्क्वायर 9 और 2 तिया 6x, फिर प्लस y स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर 36 और 2 6 के -12y। अब स्क्वायर फॉर्म को एक जगह लिख लेते हैं, स्क्वायर में x स्क्वायर भी है और y स्क्वायर भी है, फिर एक्स वाई -6x है, फिर -12y है x। उसके बाद अचर राशि इसमें +9 है, यहाँ प्लस, तो दोनों मिलके कितना हो गया +45। अब इसका आगे सॉल्यूशन नहीं होगा, यहाँ करके हम छोड़ दिए। पुनः पी ए के बाद, पी ए की दूरी के बाद दूसरा दूरी ज्ञात करना है, पी बी की दूरी, बी नाम दिए हैं। पुनः पी बी की दूरी बराबर, पी बी की दूरी ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, पी में बी को रिलेटेड करेंगे x घटा -3, तो क्या हो जाएगा, प्लस ना हो जाएगा,
का होल स्क्वायर, फिर प्लस y माइनस 4 का होल स्क्वायर पर होल रूट। तो क्या हो जाएगा, फिर a प्लस बी होल स्क्वायर पे ये टूटेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, कोई दिक्कत। फिर a माइनस बी होल स्क्वायर पे ये टूटेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab पर होल रूट। तो अब आगे सॉल्व करते हैं, स्क्वायर वाला फॉर्म फिर एक जगह कर लेते हैं। ये एक्स स्क्वायर हो गया, 3 का स्क्वायर कितना 9, 2 तिया 6x, फिर आगे देखते हैं वाई स्क्वायर प्लस 16, आगे बोलो माइनस 8y पर होल रूट। एक्स स्क्वायर वाला पहले लिख लेते हैं, फिर वाई स्क्वायर वाला पहले लिख लेते हैं, फिर एक्स वाला पद हमारा प्लस 6x है, वाई वाला पद माइनस, अब बिना एक्स वाई का अचर जो है 9 और 16 है, कितना हो जाएगा 25। ये भी अब सॉल्यूशन नहीं होगा, ये किसकी दूरी हो गई, पी बी की दूरी, कोई दिक्कत। अब हम क्या करेंगे, प्रश्न से पी ए बराबर पी बी है, इसे फिलहाल मिटा देते हैं, बगल में इसको फिगर कर देंगे, कोई दिक्कत। प्रश्न से हम लोग जान रहे हैं कि पी ए की दूरी पी बी के बराबर है, प्रश्न से पी ए बराबर पी बी, क्योंकि समदूरस्थ ऐसा प्रश्न में भी बताया गया। अब पी ए का वैल्यू हमारा क्या आया है, पी ए का वैल्यू आया है रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x माइनस 12y प्लस 45, और पी बी का वैल्यू आया है रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6x माइनस 8y प्लस 25, कोई दिक्कत। अगर दोनों पक्ष का हम रूट खत्म कर सकते हैं, रूट से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, एक्स स्क्वायर से भी एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल होगा, और कुछ 6x यहाँ माइनस में है वहाँ प्लस में है। हमने कहा था कि जब चिन्ह भी एक जैसा हो तो कटा सकते हैं, चिन्ह तो अलग अलग है इसलिए नहीं कटाएंगे, एक्स वाई का चिन्ह एक जैसा था, रूट से रूट हट ही गया, तो बचा यहाँ क्या माइनस 6x माइनस 12y प्लस 45, ये रूट से रूट कैंसिल हो ही गया, ये बात पहले से भी हम बता दिए। इधर बचा क्या 6x माइनस 8y प्लस 25। अब एक्स वाले को सबको एक तरफ, ये माइनस 6x है, उधर से भी 6x ले आते हैं, हो गया माइनस 12y है, ये उधर से 8y उधर से आ गया, क्या हो गया प्लस 8y, ये प्लस 45 है, उधर से भी 25 ले आते हैं, सारा पद ले आए इधर, आगे क्या हो गया समीकरण के रूप में 0, माइनस 6 कितना 12x माइनस 12 प्लस 8 माइनस 4y, 45 में 25 घट गया प्लस इक्वल, सब में क्या कॉमन आ रहा है 4 से भाग लग रहा है ना, तो 4 से भाग लग रहा है, तो 4 तिया 12 माइनस 3x 4 1 4 1y, एक छिप जाता है, 4 5 20 प्लस इक्वल, यही संबंध है, इसको हल नहीं करना है क्योंकि एक्स वाई में संबंध ही पूछा जा रहा है। यही हो गया हमारा आंसर, या प्लस 5 उधर जाएगा तो माइनस 5 हो जाएगा, जवाब यही होगा।